अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ यूनिट नंबर जो 3 है इसको स्टार्ट किया हुआ था। तो यूनिट नंबर 3 का मैंने आपके साथ एक्सरसाइज जो थी 3.1 पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। आज मैंने आपके सामने जो 3.2 एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करना है। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आज उसका थोड़ा सा इंट्रो आपको देना चाहता हूँ। इंट्रो में से आपको एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन और डेफिनेशन वगैरह जो तरीफे मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं वो आपके सामने जो है वो उसको हमने डिस्कस आज करना है। तो आइए देखते हैं हमने जो एक्सरसाइज हमने करना है। बेसिकली इसमें हम कहते हैं ये वाला ऑपरेशन ऑन द सेट्स के सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन हम कौन कौन से कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स के हम सेट्स के ऊपर कौन कौन से जो ऑपरेशन है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले है कि हम यूनियन ऑफ द टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट के हमारे पास जो दो सेट्स का यूनियन होता है वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है। तो इसको हमने डिस्कस करना है यूनियन का। वैसे इंग्लिश में जो इसका मतलब अगर लेते हैं तो ये मतलब इसका ये होता है कि इसमें हमने क्या कहना है कि बेसिकली ये हमारे पास होता है इकट्ठा करना। यानी कि दो सेट होंगे हमारे पास, तो उनके अरकान को हमने क्या करना है या उनके एलिमेंट को हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इकट्ठा करना है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स है इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसको हमने करना कैसे है। द यूनियन ऑफ द टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, A and B denoted by A and B denoted by A union B, denoted by A union B is called is the set of all element, is the set of all element, set of all elements which belongs to belong to A और B, A और B। सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं। हमारे पास A यूनियन B का जब हमने इसको लिखना है तो स्टूडेंट इसमें कैसे लिखेंगे, X such that X belongs to A और and X belongs to B। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यूनियन ऑफ द टू सेट होता है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ये है, इसकी हमने अगर एग्जांपल करनी है 1 2 3 एक सेट ये वाला है। दूसरा स्टूडेंट आपके पास बी वाला जो सेट है 2 3 4 और 5 है। ये जब हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे तो ये वाली हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि दो सेट हैं आपके पास। एक का नाम हमने ए रखा हुआ है, दूसरे का नाम बी है। तो जब स्टूडेंट्स हमने ए यूनियन बी लेना है इसका, तो इसको हमने क्या लिखना है, पहले ए वाले एलिमेंट हैं 1 2 3 और यूनियन डाल के हमने 3 4 5 और 5 तक हैं। ये 3 4 2 3 ये हमारे पास है 2 3 4 और 5 तक। अब बेसिकली हमने यूनियन का भी मैंने मतलब स्टूडेंट्स आपको बताया था कि इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये वाले हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 ये वाले, इसके दोनों के जो एलिमेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं
अब एक बात इसमें ज़हन में रखनी है, बच्चे जो रिपीटेड नंबर होते हैं, मसलन जैसे 2 आपके पास इसमें भी मौजूद है और दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद है, तो 2 को हमने क्या करना है, 2 को हमने एक बार ही लिखना है। इसी तरह स्टूडेंट जो 3 है वो ए के अंदर भी मौजूद है और बी के अंदर भी मौजूद है। ये वाला 3 जो है इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो इसको भी हमने सिंगल टाइम लिखना है। तो ये है हमारे पास जो स्टूडेंट्स मैंने आपको ए यूनियन बी का जो कंसेप्ट था, जो आपके सामने मैंने इसको दिया है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको आपने ध्यान से देख लेना है। इसी तरह आगे वाला जो है आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कि हमारे पास दो सेट्स हैं, अगर हमने उनका इंटरसेक्शन देखना है तो उनको हम डिस्कस करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड आपके पास क्या है, बी है, डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन, उल्टा यू हमने लिखना है बी, इसको हमने उल्टे बी से लिखना है, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, इज द सेट ऑफ all the elements set of all the elements that belong to A and B, कि जो आपके पास A और B दोनों के अंदर होंगे, बिलोंग्स करते होंगे, उसको हमने क्या कहना है कि वो आपके पास होगा इंटरसेक्शन। तो इसको डिनोट जब हमने करना है तो ये वाला आपके पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B, आपके पास ये क्या आएगा X, such that X belongs to A और and X belongs to B, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम जब पढ़ेंगे तो ये आपके पास इंटरसेक्शन के ये बिलोंग्स करेंगे ए और बी से, तो ये हमने क्या करना है कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। फर्ज किया इसकी एग्जांपल है आपके पास, जब हमने इसकी एग्जांपल को देखेंगे, ए के एलिमेंट हैं हमारे पास 1 2 3। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ए जो है ये दिया हुआ है 1 2 3 और बी की जो वैल्यू है, बेसिकली मैंने आपको इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट देना है। बी की वैल्यू है 2 3 4 और 5 है। ये एग्जांपल है इंटरसेक्शन की। अब जब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन आपके पास बी जो है, ए की वैल्यू है 1 2 3 और इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू है 2 3 4 और 5 है आपके सामने। तो जब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 आपके पास 3 आ जाएगा। ये इसका, क्योंकि हमने वो एलिमेंट लेने हैं जो ए के अंदर भी मौजूद हैं और बी के अंदर भी मौजूद हैं। 2 इधर भी है, इधर इसको भी इधर भी है और इधर भी है, यानी कि ए के अंदर भी 2 है, उसको मैंने लिखा, और बी के अंदर भी 2 वाली वैल्यू है। 3 इधर भी है इधर भी है, तो 3 को भी मैंने लिखा है। 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 आपके पास बी के अंदर नहीं मौजूद, और इसी तरह 4 और 5 ए के अंदर नहीं मौजूद हैं, इसी वजह से इनको मैंने नहीं लिखा। तो ये वाला जो था ये आपके पास
इंटरसेक्शन का जो था उसको मैंने आपके पास लिखा है। आगे है आपके पास है डिसजॉइंट सेट। तो आगे वाली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट उसको हमने लिखना है डिसजॉइंट। आपके पास जो सेट है इसको हमने डिफाइन करना है। तो इसको हम लिखते हैं कि हमारे पास अगर if the intersection of the two sets is the empty set, if the intersection of two sets is empty, the set are said to be disjoint. The set are said to be disjoint। अगर आपके पास स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है, तो इसको हमने क्या कहना है कि ये वाला हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास एम्प्टी सेट होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपके पास एग्जांपल हम कोड करते हैं कि हमारे पास ए है, आपके पास ए बी और सी है, ये वाला है हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, और बी बराबर है आपके पास 1 2 और 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए कोमा बी कोमा सी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन, ये आपके पास बी की वैल्यू हम लिखेंगे, तो इसका जो एम्प्टी सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सी भी नहीं है, और 1 2 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया है बेसिकली ये 3 डेफिनेशन थी। इसको हमने डिसजॉइंट सेट को मैंने डिफाइन किया है आपके साथ कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है, कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी सेट आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, उस सेट को हमने क्या नाम दे देना होता है, डिसजॉइंट सेट का नाम दे देना है। तो ये वाली डेफिनेशन को आपने ध्यान से स्टूडेंट्स देख लेना है, क्योंकि ये डेफिनेशन पेपर के अंदर 2 नंबर की आती हैं, इनसे रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो वो क्वेश्चन भी आपने अगर एग्जाम्पल को गौर से सुनेंगे मेरे लेक्चर को, और साथ साथ आपने इसको कॉपी पेंसिल पकड़ के नोट करते जाना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ क्लियर होता जाए। अगर नोट नहीं करेंगे, खाली इसको देखेंगे आप, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा कमी रह जाएगी, साथ साथ आपने नोट करते जाना है। आगे है स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग सेट्स। क्या है ओवरलैपिंग सेट्स? तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट इज नॉन एम्प्टी, इफ the intersection of two sets is non-empty, but neither is a subset of the other. The sets are called overlapping set. Overlapping sets। अब इसकी जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स उसको हम देखते हैं कि आपके पास क्या है, एल दिया हुआ है,
एल आपके पास क्या है 2 3 4 5 और 6, और जो m दिया हुआ है एंड m की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स आपके पास है 5 6 7 8 9 और 10 दी हुई है। अब देखें इसमें हमारे पास 5 और 6 दोनों के अंदर कॉमन है। जब हम इसकी डायाग्राम बनाएंगे तो वेन डायाग्राम के अंदर ये दोनों सेट जो है एल और एम आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके अंदर जो अब हमने इंटरसेक्शन लेना है एल क्रॉस एम, तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास 5 और 6 आएगा। दोनों सेट आपस में क्या होंगे, वो ओवरलैप करेंगे। इसी तरह है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। तो आगे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंस हमने लेना है दो सेट्स का। तो उसको थोड़ा सा हमने देखना है कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स क्या होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट, द डिफरेंस of two sets between the sets A and B, denoted by A minus B. A minus B consists of all the elements that belongs to A, but do not belongs to B, do not belong to B। स्टूडेंट्स, अब ए डिफरेंस बी जब हमने लेना है तो इसमें थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को देखना है। बहुत ही आसान सा है ये। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है, दूसरा आपके पास बी है। तो आपने क्या करना है कि इसका जब हमने लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सेट के एलिमेंट को हमने सारों को लिखना है। देखें इसको जब हम लिखेंगे ए माइनस बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको एक्स, जब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये आपके पास बी के साथ इसका रिलेशन नहीं होगा। अगर हमने लेना है इसी तरह बी क्रॉस ए लेना है, बी माइनस ए एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, आपके पास ए आएगा। इसमें सिर्फ बी वाले एलिमेंट होंगे आपके पास और ए वाले एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसमें से हमने आज जो है इसकी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यानी कि ए डिफरेंस बी आपके पास होता क्या है। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके सामने जो दी हुई है 1 2 3 4 और 5 दी हुई है। और इसी तरह जो बी की वैल्यू है ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या दी हुई है, 4 5 6 7 8 9 और 10 दी हुई है। तो इसको स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को हमने आपके सामने सोल्व करना है। क्या बेसिकली हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, तो इसको आपने ध्यान से ज़रा देखना है।
तो इसको जब देखेंगे आपके पास हमने, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, a माइनस आपके सामने b को लेना है। a की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5 है आपके सामने, माइनस b वाली वैल्यू है 4 5 6 7 8 9 और 10 वाली वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जब हमने a माइनस बी लेना है तो a वाले सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो b के अंदर नहीं है वो नहीं लिखने। अब a वाले हमने सारे एलिमेंट में लिखने लगा हूं। 1 इधर है, नहीं, इसको मैं लिखूंगा। 2 लिखूंगा मैं, उसके बाद 3 लिखूंगा। 4 नहीं लिखना क्योंकि वो भी इसमें मौजूद है। 5 भी मैंने नहीं लिखना क्योंकि वो भी इधर मौजूद है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा a माइनस बी का, क्योंकि मैंने सिर्फ ए वाले एलिमेंट को देखना है, वो एलिमेंट मैंने लिखने हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं 1 2 3 जो इधर मौजूद नहीं है, उनको मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने लिख दिया है। यही था आपके सामने जो डिफरेंस ऑफ द टू सेट, जिसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको दिया था कि जब आपने a माइनस बी लेना है तो a वाले सारे हमने एलिमेंट लिखने हैं जो b के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अगर नहीं समझ आई तो एक दफा हम इसको दोबारा फिर मैं देखता हूं कि हम लिखते हैं कि b माइनस ए मैं करता हूं। अब b वाली वैल्यू पहले लिखूंगा 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने लिखी है सारी वैल्यू b वाली। और a वाली क्या है, 1 2 3 4 और 5, तो ये मैंने लिखी है आपके सामने स्टूडेंट्स। जो a वाली वैल्यू है वो, क्योंकि बाद में अब मैंने b माइनस ए लेना है, तो आप ध्यान से जरा इसको आपने देखना है। जब b माइनस ए लेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले 4 इधर भी है इधर भी है, इसको नहीं लिखूंगा। 5 भी इधर है नहीं लिखूंगा। 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। इसके सारे एलिमेंट मैंने लिखे हैं जो इधर मौजूद नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा b माइनस ए। तो इसमें से आपके पास ये वाला जो था, इसको मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने जो है इसका आंसर मैंने निकाला है b माइनस ए का और a माइनस बी का, कि इसके सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। और इसमें यहाँ तक एक बात मैं आपको नोट करके स्टूडेंट्स और भी बताता चलूं कि इसके अंदर जो है आपके पास, अगर हम यूनियन पहले मैंने बताया था, फिर इंटरसेक्शन बताया था, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम यूनियन की वैल्यू लेते हैं a यूनियन b, तो वो आपके पास इक्वल होता है b यूनियन a के। और अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी आपके पास इक्वल आता है। लेकिन नोट करके एक बात को आपने याद रखना है यहाँ पे, कि अगर हम, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नोट करके क्या याद रखनी है बात आपने, कि a माइनस बी का कभी भी आंसर बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। ये वाली बात आपने हमेशा एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जाती है। अब बाद औकात ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो देन आपने ये वाला इसको हमने लिख देना है। इसके बाद है, यानी कि डिफरेंस ऑफ द टू सेट के बाद आगे आ जाता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो हमने अब इसको देखना है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। इसको जब हमने, ये वाला भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस करना है कंप्लीमेंट को भी आपके सामने। तो ये क्या होता है, बेसिकली द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए का जो कंप्लीमेंट है डिनोटेड बाय ए के साथ डैश हम लिखेंगे, और
या हम इसको ए सी भी हम लिखेंगे इसको, relative to the universal set, relative to the universal, relative to the universal set U is the set of all the elements, is the set of all the element, set of all the element of U which do not belongs to A, which do not belong to A, which belong to A। अब इसको जब हमने लिखना है A का कंप्लीमेंट, A के ऊपर डैश लिखेंगे X, such that X belongs to U, यूनिवर्सल सेट होता है ये आपके पास, and X does not belongs to A। तो ये वाला जो है कंप्लीमेंट की आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है उसको हमने लिखना आता है। फर्ज किया कि अगर हमने A का कंप्लीमेंट लेना है तो इसको हम लिखेंगे U माइनस A, या डियर स्टूडेंट्स हमने B का कंप्लीमेंट लेना है तो इसको मैं लिखूंगा U माइनस B, या हमने C का कंप्लीमेंट लेना है तो इसको मैंने लिखना है U माइनस C। तो जिसका भी सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना है U में से उसको हमने माइनस करना है। ये था आपके पास कंप्लीमेंट, यानी कि U के सारे हमने एलिमेंट लिखने हैं जो A के अंदर मौजूद नहीं होंगे, U के सारे एलिमेंट लिखेंगे जो B के अंदर मौजूद नहीं होंगे, U के सारे एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे पास C के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास जो आपके पास कंप्लीमेंट था, जो सेट का हम कंप्लीमेंट लेते हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो इसमें से यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट और उसके साथ साथ मैंने आपके पास डिफरेंस ऑफ द टू सेट, ओवरलैपिंग सेट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी डेफिनेशन 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस की हैं। इनके अंदर अगर कोई मसला आता है तो आपने मेरा चैनल जो है उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, तो आप जो है उधर जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। इसमें हमारे पास आगे जो है, आगे आपके पास आ जाता है ऑपरेशन ऑफ द थ्री सेट। तो पहले टू सेट का था, अब हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है हमारे पास ऑफ थ्री सेट। अब ए बी और सी हैं, थ्री सेट्स हैं हमारे पास, तो इनके हमने ऑपरेशन जो है इनको देखना है। सबसे पहला जो है इसको हमने नोट करना है कि अगर हम ए यूनियन लें बी यूनियन सी तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्या है, थ्री सेट है बेसिकली। तो इसको हमने क्या करना है कि अगर ए, पहले इनका दोनों का यूनियन लें, ब्रैकेट वाली वैल्यू का तीसरी का हम यूनियन ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम करें कि ए यूनियन बी और यूनियन हम सी ले सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। इसी तरह जो इसका तीसरा जो ऑपरेशन है उसको हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, के पहले हम बी यूनियन सी निकालें, इसका आंसर जो आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें। इसी तरह जो तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का ए और बी का हम इंटरसेक्शन लें और फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लें। पांचवा जो है आपके पास कि ए यूनियन आपके पास आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसी तरह जो छठा है आपके सामने, उसको हमने लिखना है कि अगर ए इंटरसेक्शन सी आ जाए तो इसको हमने लिखना है यूनियन, हमारे पास आ जाएगा बी
इंटरसेक्शन सी के। अब देखें, पहले हमने इस ब्रैकेट को हल करना है कि ए इंटरसेक्शन सी लेना है, फिर बी इंटरसेक्शन सी लेना है। जो इनका आंसर दोनों का आएगा, उन दोनों के आंसरों का फिर हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। ये था छठा ऑपरेशन है। आगे सातवां जो है स्टूडेंट्स, उसको हमने देखना है। सातवें में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें आ जाएगा अगर ए यूनियन बी हम लेंगे तो ये इंटरसेक्शन हम सी के साथ भी ले सकते हैं। और जो आठवां है वो हमारे पास क्या है, आठवें के अंदर हमारे पास क्या है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें तो यूनियन इसका हम सी के साथ ले सकते हैं। तो इसी तरह जो इसका नाइन्थ वाला ऑपरेशन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, के ए यूनियन सी अगर हम लें तो इसका इंटरसेक्शन होगा बी यूनियन सी के साथ। सबसे पहले हमने क्या करना है, नाइन्थ के अंदर नाइन्थ वाला जो ऑपरेशन है कि उसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, के ए यूनियन सी लेना है, फिर हमने क्या लेना है, बी यूनियन सी लेना है। जो इन दोनों का आंसर आएगा उसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। ये हमारे पास जब 3 सेट होते हैं तो स्टूडेंट्स उनके अंदर हम ये वाले ऑपरेशन कर सकते हैं। मेजर जो चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो आपके पास ये है कि पहले आपने स्टूडेंट्स ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करना है। ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 हो या 2 हो, पहले आपने उनको सॉल्व करना है, देन फिर हमने दूसरा जो ऑपरेशन है वो हमने अप्लाई करना है। तो ये वाले जो है इसमें हमारे पास ये वाले बेसिकली 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। आगे हैं स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जुबानी आनी भी चाहिए, तो वो पेपर के अंदर आपके पास पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के कुछ इंटरसेक्शन और कुछ यूनियन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। कि इनको ज़रा ध्यान से आपने देख लेना है कि इनको कैसे करना है। कि इंटरसेक्शन की और यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। फर्ज किया पहली जो है वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए यूनियन बी लेंगे इसका आंसर आएगा बी यूनियन ए के। कि अगर हम ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें तो दोनों साइडों का आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम देना है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। पहले वाली का जो नेम है इसको हमने नाम देना है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वाली जो है अंडर यूनियन हम इसको लिखेंगे या ऑफ यूनियन। दूसरी है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे उसका आंसर आएगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये भी आपके पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्योंकि यूनियन के हवाले से है और ये इंटरसेक्शन के हवाले से है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे ये आएगा ए यूनियन बी और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा यूनियन सी के साथ। तो ये भी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्योंकि इसमें 3 हमारे पास जो है सेट आ गए हैं, ए बी और सी आ गए हैं तीनों सेट। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन। कि पहले हम इन दोनों ब्रैकेटों के ऊपर एंड वाले बी और सी के ऊपर अगर मैं इंटरसेक्शन का यूनियन लूं और इसका आंसर फिर हम ए के साथ यूनियन लें तो ये आंसर जो है इसकी साइड कि अगर हम पहले ए और यूनियन बी लें इसका आंसर जो है ये इक्वल आएगा यूनियन सी के साथ लेने के लिए। तो इसी तरह जो इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है उसको हमने देखना है, वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है लेकिन अंडर जो है वो आएगी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इसका जो आएगा इंटरसेक्शन सी के साथ आएगा। कि पहले हमने क्या करना है कि ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन। कि पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लिया है
इसका जो आंसर आएगा फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड में ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हम लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका हमने सी के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी है फोर्थ वाली जो है इंटरसेक्शन वाली जो है वो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी। आगे है जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है उसको हमने देखना है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो है उसको देखते हैं। हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन आपके साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखें ये वाली है, इसको बेसिकली हमने कहना है कि जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी लेना है पहले, फिर दरमियान में जो इंटरसेक्शन है तो ये इधर आएगा, फिर हमने लेना है ए यूनियन सी। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम है स्टूडेंट्स उसको हमने कहना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आगे है स्टूडेंट्स जो है इसकी सिक्स वाली प्रॉपर्टी, उसमें हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपके पास है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको जब हम लिखेंगे तो ये वाली सिक्स वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने यूनियन ए इंटरसेक्शन और सी आपके साथ आ जाएगा। तो ये सिक्स वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन है और यूनियन के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स वाली जो प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी लेना है पहले, फिर हमने क्या करना है, ए यूनियन सी लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये वाला यू ये आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन आपने सी वाला लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन। आगे वाले जो इसकी जो सेवन वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर भी क्वेश्चन अक्सर ये आ जाता है। इसको हमने डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जानी जाती है ये वाली प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है, ये स्टूडेंट्स आपके पास आएगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अगर इधर यूनियन आएगा तो फिर आगे इंटरसेक्शन हमने लेना है कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है, ये वाली सेवन वाली है। और जो एट वाली प्रॉपर्टी है उसमें भी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है ये आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन आपके पास बी का कंप्लीमेंट। ये दोनों को हमने नाम क्या दे देना है, डिमॉर्गन्स लॉ का नाम देना है, क्योंकि ये पेपर के अंदर भी अक्सर आ जाते हैं। इसको हमने नाम देना है डिमॉर्गन्स लॉ, राइट द डिमॉर्गन्स लॉ आ सकते हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आता है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन की जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। इन प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आगे वाली जो एक्सरसाइज है आपके सामने वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज को कोई मुश्किल नहीं है, पीछे मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की हैं कि हमने दो सेट का यूनियन कैसे लेना है, तीन सेट का यूनियन कैसे लेना है, उनका इंटरसेक्शन हमने कैसे लेना है, ए डिफरेंस बी कैसे करना है, या हमने कंप्लीमेंट कैसे लेना है। तो आगे सिर्फ ये आप थोड़ा सा सेट को लेकर थोड़ा सा समय लेंगे तो आपके पास जो एक्सरसाइज 3.2 है बहुत ही आसान एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसको आपने डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है। जहाँ से कोई कॉन्सेप्ट वगैरह आपको समझ नहीं आती तो मेरा चैनल जो है
m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप मेरे साथ वो जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें आपको फिजिक्स के जो 9th क्लास की न्यू बुक के न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ 10th क्लास के जो न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स के वो भी आपको मिल जाएंगे, न्यू बुक्स के भी मिल जाएंगे। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर जो है वो ओल्ड सिलेबस के साथ देना है, वो भी मैथमेटिक्स के लेक्चर उधर पड़े हुए हैं चैनल के अंदर, और न्यूमेरिकल वगैरह फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज और पास्ट पेपर वगैरह सारे मेरे चैनल के ऊपर से आपको मिल जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।